एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई जब भी खाने के लिए बैठते अपनी बहन को भी साथ बिठा लेते। वह कभी अकेले नहीं खाती थी, लेकिन करवा चौथ के दिन सभी भाइयों ने कहा, आ बहन आज हमारे साथ खाना खा ले। इस पर बहन ने कहा, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद उगने के बाद ही खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा बहन भूखी रह जाएगी, इसलिए एक भाई दिया लेकर और दूसरा छलनी लेकर टिल्ले के पीछे चला गया। दिया जलाया, छलनी से ढक दिया। फिर एक भाई ने आकर कहा, बहन देखो चांद उग आया है, जाओ और अर्घ्य दे दो। जब बहन ने अपनी भाभीियों से कहा चलो अर्घ्य देते हैं, तो भाभियाँ बोली, हमारा तो चांद रात में उगेगा, तुम्हारा यह अभी कैसे उगाया। लेकिन बहन इस बात को समझ नहीं पाई और अर्घ्य देकर भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। पहला निवाला लिया तो उसमें बाल निकला, और जैसे ही दूसरा निवाला लेने जा रही थी तभी ससुराल वाले लेने आ गए। कहने लगे, तुम्हारा पति बहुत बीमार है, जल्दी से चलो। उसने कपड़े पहनने के लिए जैसे ही संदूक खोली तो उसमें से पहला कपड़ा ही सफ़ेद साड़ी निकली, जिसे पहन वह अपने ससुराल चली गई। उसकी माँ ने उसे जाते समय सोने का सिक्का दिया और कहा, रास्ते में अगर कोई तुम्हें सुहागन होने का आशीर्वाद दे तो यह सिक्का उसे दे देना। लेकिन रास्ते में कोई भी उसे सुहागन होने का आशीर्वाद नहीं दे रहा था। घर की चौखट पर उसकी ननद खड़ी थी। जब उसने उसके पैर छुए तो ननद ने कहा, तू सपूत को जन्म दे, बूढ़ सुहागन हो। उसने सोने का सिक्का ननद को दे दिया और अपने पल्लू में गांठ बांध ली। जब वह घर पहुंची तो उसकी सास ने उसे सही ढंग से बैठने नहीं दिया और कहा, तेरा पति ऊपर सोया है, तू जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। वह वहीं बैठ गई और उसकी सेवा करने लगी। घर के लोग उसे बची खुची रोटियां दे देते और दिन यूं ही बीतने लगे। कुछ दिनों बाद मंगसिर की चौथ आई और वह कहने लगी, करवा ले भाई की बहन, करवा ले, व्रत रखने वाली करवा ले। जब उसने चौथ माता को पकड़ लिया और कहा, मुझे मेरा सुहाग वापस देना होगा, तो मंगसिर की चौथ बोली, पौष की चौथ आएगी, वह मुझसे बड़ी चौथ है, वही तुझे तेरा सुहाग देगी। उसके बाद साल भर की सभी चौथें आई और सभी ने यही कहा कि मुझसे बड़ी चौथ आने वाली है। इसके बाद साल भर की सभी चौथ आई और सभी ने यही कहा कि मुझसे बड़ी चौथ आने वाली है, उससे अपना सुहाग मांग लेना। अंत में आश्विन की चौथ आई और उसने कहा, कार्तिक की चौथ तुमसे नाराज है, उसके चरणों में पड़ जाओ, वही तुम्हें तुम्हारा सुहाग देगी। फिर कार्तिक की करवा चौथ आई, जोर से गरजती बरसती और बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी बहन, करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत तोड़ने वाली करवा ले। तब साहूकार की बेटी ने करवा चौथ के चरण पकड़ लिए। वह रोने लगी और बोली, हे चौथ माता, मुझे मेरा सुहाग वापस दे दो। चौथ माता ने कहा, जब नकली चांद उगाया था तब तूने मेरे चरण क्यों नहीं पकड़े। इस पर वह बोली, मेरी गलती माफ़ करो चौथ माता और मेरा सुहाग वापस दे दो। चौथ माता राजी हो गई और उन्होंने उसे सफ़ेद कपड़े में मेहंदी, आंखों में काजल और तिलक के लिए रोली दे दी। जैसे ही यह सब दिया उसका पति जीवित हो गया। फिर दोनों पति पत्नी ने चौथ माता की बड़ी पूजा की, चौथ माता को भोग लगाया और चौपड़ पासा खेलने लगे। नीचे से दासियां रोटी लेकर आई और खेलते हुए देख सास को सब बातें बता दी। सास ऊपर आई और अपने जीवित बेटे को देखकर बहुत खुश हुई। उसने बहू से पूछा, यह कैसे हुआ। बहू ने कहा, मुझे करवा चौथ माता ने सुहाग लौटाया। सास ने बहू के पैर छुए और उसे खूब आशीर्वाद दिया। कहानी अगर अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो प्रमाण देना। हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा ही हमें भी दीजिए। जो कथा कह रहा है, सुन रहा है और जिसने भी हुंकारे भरे, आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। जय चौथ माता।